Hi friends, welcome back. Messi in India, a full clown show. देखा? And ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये क्या है? धंधा न्योली वाला कंट्रोवर्सी। ये क्या है? चलो धंधा या कोई देखते हैं। हाँ ये क्या पता नहीं। तो वही मैंने भी अब एक वीडियो इसी न्यूज़ से रिलेटेड की थी हमने, जिसमें जो वीडियो जिसने बनाई थी वो तो बड़ी प्रेज कर रहा था, मेसी आया बड़ा इंडिया के लिए, वो फायदेमंद हुआ। अब बताओ उस वीडियो के सामने अब नेगेटिव बोले ना तो उनको तकलीफ होती है, फिर स्ट्राइक दे देते हैं। एक तो मुसीबत ही है ना। तो उसको सुन के मैं इतनी अजीब हो रही थी, मैंने सोच रही थी कि क्या दिमाग खराब कर रहे हो लोगों का कि तुम फैन बन रहे हो किसी के, ठीक है, पर इतने भी फैन मत बनो कोई बाहर के देश के कि अपना पैसा पुटो उनके ऊपर उस गेम में जिसमें तुम जीरो हो। एग्जैक्टली, जिसमें हम अभी कुछ है ही नहीं। उस गेम का क्यों इतना फैन हो रहे हो? क्या हमारा देश खेल रहा है? क्या हमारा देश टॉप 3 में है? फीफा में तक नहीं जा पाते। फीफा में चले जाओ तो बात अलग होती, फीफा तक नहीं गए। और वो बंदा तो इसलिए आ रहा है क्योंकि उसको इतना पैसा मिल रहा है। जिसने इनवाइट किया वो 12 करोड़ की घड़ी उसको दे रहा है। वो भी बंदा देखो भैया कि वो तो अलग लेवल का है। फिर भी वो तो अमीरों का अपना खानदान है, अमीरों का भी है, पर तुम उसकी जगह अपने देश तो भाईचारा। मैं तो वो भी सोचती हूँ कि भैया तुम उसकी जगह अपने देश के में ही वो 12 करोड़ लगा के कुछ कोई स्टेडियम बना दो, कुछ कर दो जिसमें मतलब बेटरमेंट हो जाए। तो उसको बुला के अपने बिजनेस होते हैं, स्पॉन्सरशिप कोई होगा वो अलग है पूरा। वो अपना कुछ किया होगा जिससे साधारण इंसान को उससे कोई लेना देना नहीं है। उनका अपना कोई रीजन होगा जिस वजह से बुलाया है, जिससे कमाई होगी, उनको कहीं प्रॉफिट होगा जो हमें नहीं पता चल रहा। वो 100% ऐसी थोड़ी कोई बुलाया होगा। और उनके तो ये भी है ना कि भैया उनका शौक कि इतना पैसा है, बेटे ने कहा होगा कि भैया मेरे को मेसी बड़ा पसंद है, आज मिलने उसको मैं मत करे तो उसको मैं तो नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो मैं उसको बुलाऊंगा। वो तो और वो भागा आएगा। जैसे एक अमीर लोग जो है, वो तो अल्ट्रा टियर है, वो तो कुछ कौन थी जेनिफर लोपेज को शादी पे डांस करने के लिए बुला ले, तो वो उनका दिखाने का होता है ना तरीका कि हम कितने अमीर हैं। चलो देखते हैं क्या है। वीडियो शुरू करते हैं। मेसी का इंडिया टूर जिसमें सब कुछ हुआ, तोड़फोड़ हुई, आम आदमी ने टिकट्स लिए, पैसे देके, लेकिन फोटो खिंचाई पॉलिटिशियंस के बच्चों ने, फिल्म स्टार्स के बच्चों ने। मैंने ये तो बोला था, वादा था वो भी नहीं हुआ। फिर मेसी ने स्टेडियम का चक्कर लगाया कि भाई एक बार अपने फैंस को हाय बाय बोल देता हूँ, कम से कम उन्हें मेरी एक झलक तो मिल जाए। लेकिन मेसी के साथ साथ उसके अराउंड 100 लोगों ने और चक्कर लगाया घेरा बना के। वीआईपी लोगों ने, जिनको स्पोर्ट्स का ऐसे भी नहीं पता, 3-3 सेल्फीज ली क्योंकि पहली फोटो बढ़िया नहीं आई थी। मतलब फुटबॉल को छोड़ के स्टोर में सब कुछ हुआ। आम आदमी बेचारा पहले अपनी सैलरी से टैक्स दे। मैं यही तो बोल रही थी कि वहां पे जो लोग इतना पैसा खर्च करके स्टेडियम में आए खास देखने के लिए, एक झलक लेने के लिए मेसी की, वो उनको तो मौका मिला नहीं देखने का। पर जो फिर एक्टर्स थे, करीना कपूर, शिल्पा शेट्टी, जिनके बच्चे हैं लड़के, उनको शौक होगा, उसका क्रेज होगा। आजकल ये बॉलीवुड के जो बच्चे हैं ना, उनको बाहर के लोगों का बड़ा शौक है। स्टार्टिंग फ्रॉम जानवी कपूर, कोई पता नहीं कौन आया था वहां पे कॉन्सर्ट करने, तो वो दीवानों की तरह गई थी अपने फादर को बोल के कि जब अभी मूवियों में नहीं आई थी कि मुझे उसको देखने जाना है। तो ये लोग जो हैं इंडिया में हैं, ये जो बॉलीवुड जिसके इंडियंस दीवाने होते हैं, वो दीवाने हैं बाहर के फॉरन इसीलिए आप दीवाना डायरेक्ट बनिए। हाँ, जिसके वो दीवाना एग्जैक्टली। वरना आपकी बेइज्जती हो जाएगी। आप दीवाने हो पप्पू किसी और का दीवाना है तो उसे तो पप्पू को छोड़ दो, उसको करो। पर मैं बोल रही हूँ कि लोगों को तो मौका नहीं मिला कि इसके साथ फोटो खिंचवा लें या कुछ, पर ये जो बॉलीवुड वाले अपने बच्चों के लिए खास वो आए हैं, उनको पूरा पैसों की वजह से, जान पहचान की वजह से उनको वो वीआईपी मिला कि भैया तुम अपने बच्चों के साथ जो है फोटोएं खिंचवा सको। कितनी नाइंसाफी और कितनी गलत बात है। फिर इनकम टैक्स दे, फिर जीएसटी भरे हर सामान पे जो भी खरीदे, फिर इस सब के बाद उस पे जो थोड़े से पैसे बचे हैं उससे टैक्स पे करके एक टिकट ली थी। भैया मेसी को देख लूं अपने जीवन में एक बार, मेसी को तो देख ही लूं। यही ना पागलपंती थी तुम्हारी। कमाई से टिकट खरीद के उसको दिखा क्या नेताजी, उनके छुटमुल्ले कुछ चमचे रिश्तेदार, बेचारे लोग भी क्या सोच रहे होंगे, अबे इनको देखने आए थे कि इनको तो हम वैसे भी जबरदस्ती देख ही लेते हैं, हर टाइम हमारे सोशल मीडिया पे इन्हीं के ऊपर मीम बनता है भाई, इनको देखने के पैसे दिएगा मैंने। पैसा है गरीब का वो इतना हो रहा कर्जी के, आम आदमी की गांड सी नहीं पा रहा दर्जी। वैसे डिजर्व करते हैं लोग ऐसे ही नेता, क्योंकि
क्योंकि ना वोट वापस इन्हीं को दे देनी है। मेसी को बेचारे को 1000+ AQI वाले दिल्ली में उतार दिया, क्योंकि AQI ज्यादा कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ टेम्परेचर। AQI एक ऐसा टेम्परेचर है, AQI इज अ टेम्परेचर। और दिल्ली गवर्नमेंट ने मेसी AQI पॉल्यूशन नहीं है क्या? टेम्परेचर के अगेंस्ट एयर क्वालिटी स्टेप लिए हैं। उन्होंने तंदूर बैन कर दिया है, लिटरली तंदूर बैन कर दिया तो समझ नहीं आया। कंट्रोल करने के लिए। इसमें भी आम आदमी के ही लगे हैं, बेचारे को अब तंदूर का नहीं खाने को मिलने का कुछ। तंदूर बैन होने से सीधा AQI क्या है? एयर क्वालिटी इंडेक्स। हाँ। दैट इज पोल्यूशन, नॉट टू टेम्परेचर। तो ये क्या बोली जा रहे हैं, पागल है क्या? मजाक कर रहे होंगे। यार क्या AQI सॉरी IQ 600 से सीधा 6 हो गया। कोलकाता में तो जब मेसी आया तो एक फोटो बड़ी वायरल हुई, किसी ने पोस्टर में मेसी का आधार कार्ड पकड़ा हुआ है। सच में मेसी का आधार कार्ड बन भी जाता वेस्ट बंगाल में अगर वो बांग्लादेश से आया हुआ होता तो। मुझे तो समझ नहीं आया ये मेसी का इंडिया टूर था या फिर नोटबंदी के बाद ATM के बाहर लगने वाली लाइन। अपने फोटो खिंचा रहा है हर आदमी, जो भी कोई अपने आड़े टेढ़े कनेक्शन लगा सकता है वो लाइन में खड़ा है फोटो खिंचाने के लिए। मतलब लगभग जितने लोगों ने कम से कम अपनी लाइफ में एक बार यूट्यूब चैनल खोला होगा इंडिया में, उससे ज्यादा लोगों ने मेसी के साथ फोटो खिंचा ली। हमारे घर जो आंटी बर्तन धोने आती है उनका लड़का भी कोई अपने गली वली में कुछ नेता है छोटा बड़ा, उसने भी कनेक्शन लगा के फोटो खिंचा ली मेसी के साथ। और अगर आप एक लेजेंड फुटबॉल फैन है तो भाई फिर भी समझ आती है ये बात, बट आपको गेम से कोई लेना देना नहीं है, आपने टिकट नहीं ली है। अगर आप एक फुटबॉल फैन हो, कोई स्पोर्ट्स फैन हो, तब भी बात समझ आती है कि आपने कभी वो गेम देखा हो, उसके लिए कभी एज ए सीरियस व्यूअर रहे भी हो आप। फिर टाइगर श्रॉफ बेचारा गया वहाँ, उसको ट्रोल कर रहे हैं कि आगे स्टेज पे गुटखा बेचने मेसी को, पर वो बंदा भाई कम से कम है तो रियल फुटबॉल फैन। बॉलीवुड का फिल्म इंडस्ट्री का कभी भी कोई फुटबॉल टूर्नामेंट वगैरह होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। इन छपरियों को कोई कुछ नहीं कह रहा। ये जो लाइन में खड़े हो के भीड़ लगा के घेरा बना के अपने इधर उधर से कनेक्शन बिठा के, जिन्होंने मेसी का सच में वैल्यूएबल टाइम वेस्ट किया जिसमें वो लेजिट इंडियन फुटबॉल सीन के लिए कुछ हेल्प कर सकता था। हमारे यहाँ कितने लोगों को पता होगा कि इंडिया का बेस्ट फुटबॉलर कौन है, उसको ऑनर क्यों नहीं करते? मैंने तो यही कहा था, इसका स्टैचू लगा दिया। उसके ऑनर करने से क्या है, तुम्हारी इंप्रूव हो जाएगी क्या फुटबॉल? आई डोंट नो। भाई कुछ ऐसे एंगेजमेंट फार्मर्स हैं कि बस बाहर से कोई सेलिब्रिटी आया चाहिए, बस कुछ वो स्पोर्ट्स पर्सन हो, वो सिंगर हो, वो वहाँ का एक्टर हो, बस पागल हो जाते हैं। इसीलिए बोला अमेरिका से लैक्रोस का बंदा भेजना है वहाँ पे। तो वही कह रही हूँ, बेस्ट कनेक्शन यूज कर लेंगे, मतलब ये रो देंगे, पैर पड़ जाएंगे, गिड़गिड़ा लेंगे किसी के भी सामने, पर फोटो हो जानी चाहिए भाई इनकी। आड़े टेढ़े लोगों ने अपने प्रमोशन करा लिए, हर अमीर आदमी ने इधर उधर से कहीं से 3-5 करके अपने बीवी बच्चे मिलवा दिए उससे। असली फुटबॉल फैन अपनी हमारे यहाँ कोई सेलिब्रिटी आए वो अपने रियल फैन से मिले या ना मिले, पर भाई उन्हें फालतू के नेताओं से या बेकार के इधर उधर के कनेक्शन लगाने वाले फालतू की भीड़ से जरूर मिलना पड़ता है। इसीलिए आज तक कोई इवेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ हमारे यहाँ, नेताजी की फुटेज खत्म नहीं होती। वो तो ये समझ नहीं आता फैन मेसी के कैसे हो सकते हैं। तुम क्या उस मैचेस देखते हो? मतलब तुम्हारी कंट्री इंडिया तो खेल नहीं रही मैचेस हैं, तो तुम क्या किसी और कंट्रियों के मैचेस देखते रहे तो खुद भी नहीं खेलते हो? अगर मंत्री मिलने जा रहा है तो बोल भाई तो फुटबॉल का फैन है तो करता क्यों नहीं अपने देश में कुछ? अपने देश की टीम को आगे लेके जाना। तूने किया क्या अपने देश के लिए? मंत्री बना हुआ है, मतलब स्पोर्ट्स का है, तेरी फुटबॉल में तेरी रैंकिंग इतनी कम है तो दुख होना चाहिए तेरे को। तो मतलब लोगों को ये सिखा रहे कि चमचे बनो बाहर के लोगों के, आई डोंट नो, हैं बाहर के स्पोर्ट्स वाले, बाहर के सिंगर्स, उनके अब चमचे बनो और उनके पॉलिटिशियन को तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे रिफ्लेक्ट होता है कितना पूर उसने काम किया अपने देश में कि फुटबॉल में रैंकिंग तुम्हारी नहीं है। पता नहीं क्या किस मुंह से जा रहा था मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था भाई, इतने लोग फोटो खिंचा रहे हैं, इतनी भीड़, मेरा अराउंड इतना सब कुछ। तो यहाँ तो तगड़ा फैन बेस है मेरा। इसे बेचारे को ये नहीं पता कि इंडिया में हर गोरे आदमी को सेम ही ट्रीटमेंट मिलता है। कोई भी रैंडम गोरा ताजमहल पे भी खड़ा हो जाए वो भी मेसी है उस दिन। नहीं, कोई अंग्रेज भी खड़ा हो जाए ना बाहर, तो वो लोग उसके पास खड़ा होके 2 लोग खड़े होंगे ना तो सारी भीड़ जमा हो जाएगी उस अंग्रेज के पास ही, चाहे कुछ को नॉर्मल एक अंग्रेज है जो आया है समझो ताजमहल देखने। मतलब इतनी पागलपंती है कि कोई बाहर से हो अंग्रेज या कोई हो फॉरेनर तो पूरे मतलब जनता इंडिया में ना पागल हो जाती है के लिए तो अपने आप में। अब आप बताओ ये नेता वेता इतनी आलतू फालतू की भीड़ इधर से उधर भागी फिर रही थी। मेसी के जो पूरा इवेंट हुआ इसमें 150-200 करोड़ रुपए खर्च हुए। इंडियन फुटबॉल सीन को इससे क्या फायदा हुआ? फायदा कुछ लोगों को हुआ है, उन्हें अपने गेस्ट रूम के लिए, अपनी गैलरी के लिए, अपने फोन के वॉलपेपर के लिए, सोशल मीडिया पे डीपी लगाने के लिए एक फोटो मिल गई है। वो अलग बात है कि 5 लोग इधर से क्रॉप करने पड़ेंगे, 7-8 लोग इधर से क्रॉप करने पड़ेंगे, तब मेसी के साथ वो खड़े हो पाएंगे उस फोटो में। पर फोटो मिल गई ये जरूरी है। अब ऐसा इससे अच्छा है ऐसे ही बना लेते। मेसी ने इंडिया में 4 अलग अलग सिटीज में 4 अलग अलग इवेंट किए हैं और इन चारों इवेंट में हमने 4 अलग अलग तरीके से अपनी बेइज्जती कराई है। इंडिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत की जनता ने सुनील छेत्री को कहीं पे टिकट लेके देखा है, वरना गाली सिर्फ इंटरनेट पे लेजेंड करते हैं उसको। अगर भारत की जनता को सबसे ज्यादा मनी मन गाली देता होगा तो वो सुनील छेत्री और अक्षय खन्ना है। सोचते होंगे बेचारे के कमेंट्स में इंटरनेट पे तो फुल लेजेंड करते हैं, पर करियर के पीक पे सालों ने कभी टिकट लेके हमारा काम नहीं देखा। आई लव मेसी, और वो भी क्या, हर एक स्पोर्ट्स पर्सन को, हर एक ऐसे टैलेंटेड हार्ड वर्किंग इंसान को
मेरा पूरा प्यार पूरा सपोर्ट है भाई। हर कोई अपने जीवन में इतनी मेहनत नहीं कर पाता, इतने ऊंचे मुकाम पे नहीं चढ़ पाता खुद के टैलेंट से, खुद की स्किल से। बट इंडिया इज द ओनली प्लेस जहाँ पे हम 150 करोड़ खर्च के एक बाहर के एथलीट को अपने देश में लाते हैं पॉलिटिशियंस के साथ और यूजर्स लोगों के साथ फोटो खिंचाने के लिए। मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहूंगा कि क्या आपके वो पास भी सुनील हंसता छेत्री के होगा, साथ क्या कोई selfie कंट्री होगी? है अनपढ़ों आपका की। तो बहुत प्यार है ना फुटबॉल के प्रति, आप तो बहुत बड़े क्रेजी फैन है, आपने तो मेसी का पीछा ही नहीं छोड़ा। सुनील छेत्री के साथ तो एक फ्री में फोटो होनी चाहिए थी आपकी यार। कुछ टाइम पहले न्यूज थी कि तेलंगाना के सीएम फुटबॉल सीख रहे हैं मेसी के साथ खेलने के लिए। खैर चलो, मैं इस बात के लिए भी खुश हूँ कि कोई तो हमारे यहाँ देश का पैसा यूज कर पा रहा है फुटबॉल सीखने में, क्योंकि एक्चुअल प्लेयर्स को तो बाहर खेलने के लिए भी टीम कैप्टन के सामान गिरवी रख के जाने पड़ते हैं। सोचो जिस देश में सुनील छेत्री को रिटायरमेंट से वापस आना पड़ता है लैक ऑफ स्किल्ड प्लेयर्स की वजह से, उस देश में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके हम इंटरनेशनल प्लेयर को बुला रहे हैं। मैं भी और तो ये सुनील बोल रही हूँ। छेत्री को उसका एज एन एडवर्टाइजमेंट यूज कर रहे हैं। मैसी सबसे पहले गए कोलकाता, क्योंकि कोलकाता में ही फुटबॉल के सबसे ज्यादा फैंस हैं इंडिया में। लेकिन आयरनी ये है कि दिल्ली में जहां खराब EQI के चलते आप 2 फुट दूर भी नहीं देख सकते, वहां फैंस ने मैसी को देख लिया, बट कोलकाता में नहीं देख पाए। कोलकाता वाले 20-20 हजार की टिकट खरीद के अपने पॉलिटिशियंस को देख रहे हैं जो मैसी के चारों तरफ घेरा बना के घूम रहे हैं। क्योंकि यार इसे तो वार्ड चुनाव में ही देख लिया था, इसकी इतनी गंदी शक्ल है भाई, इसको देखने आएगा। पब्लिक भी तो पागल है, 20-20 हजार देख शक्ल देखने आ रही है, टीवी में नहीं दिखती। कैमरा एडवर्टाइज करने के लिए कोलकाता वाला इवेंट सबसे बेस्ट था। वहां दिखाते थे कि एक फैन ने मैसी को स्पॉट किया हमारे 80 मेगापिक्सल कैमरा से, क्योंकि नंगी आंखों से देख पाए बेचारे मैसी को। मैसी को इंडिया में फ्रेंडली मैच भी खेलने को नहीं मिला, क्योंकि उनके लेग का कोई इंश्योरेंस है $1 मिलियन का, जो कि एग्जीबिशन मैच कवर नहीं करता। अच्छा वो उनका फेफड़ों का इंश्योरेंस ऐसा नहीं है, नहीं तो दिल्ली आने से मना कर देते। फिर मैसी के स्टोर में फैंस इंटरेक्शन भी था, बट वो भी कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि मैसी को 2 दिन के अंदर मराठी सीखने वाला कोई कोर्स नहीं मिला। हमारे यहाँ तो इंटरनेशनल फुटबॉल को इतना सपोर्ट करते हैं कि मैसी के लिए हमने इतना बड़ा स्टैचू बना दिया, और हमारे खुद के प्लेयर्स को अवार्ड देते वक्त भी उन्हें साइड कर देते हैं। इस पूरे इवेंट ने कितना घटिया आदमी था वो, हमारे सिस्टम को इतना गंदी तरीके से एक्सपोज कर दिया ना। यूके हमारे मोस्ट फेमस एथलीट को एज अ कॉमन मैन हैंडल कर पा रहा है, और हम ओलंपिक होस्ट करने की बात करते हैं, और हम एक इंटरनेशनल प्लेयर का 4 शहरों में 1 घंटे का इवेंट तक हैंडल नहीं कर पाए। ओलंपिक कद्दू मैनेज कर पाएंगे हम? एक कॉमनवेल्थ हुआ था, हो गया 1 दशक उसे भी, उसमें भी नेताजी फंड खा गए थे। ऐसा करो एक बार नहीं, नेताओं को ही छक्का लो भाई, इन एक ओलंपिक इनका ही कर दो। सबसे लंबी फेंकने वाला, सबसे ज्यादा घूसखोरी, सबसे ज्यादा स्कैम, सबसे ज्यादा क्राइम, कौन किससे ज्यादा रिश्वत ले सकता है, कौन किससे ज्यादा घटिया काम कर सकता है, किसकी पार्टी में कितने गुंडे हैं, घोटालों की 100 मीटर रिले। एक और चीज मुझे बड़ी डबल स्टैंडर्ड वाली लगी कि जब मैसी महाराष्ट्र गया था, उसको क्यों नहीं मराठी ना बोलने के ऊपर पीटा गया, उससे मराठी में बुलवाते। अरे इतना मारेगा ना अभी, मराठी सीखना मराठी। उसके साथ तो सब भाग भाग के फोटो खिंचा रहे थे, जितने लोग लैंग्वेज का झंडा लेके घूमते हैं। 4-4 सेल्फी, 5-5 सेल्फी। मैसी तो बीफ भी खाता है, वो भी रेगुलर अपनी डाइट में। उसके लिए 150-200 करोड़ रुपए खर्च दिए, उसका स्टैचू भी बना दिया। अपना खुद का कोई एथलीट खाली चिकन खाने की बात कर दे कि जी मैं हाँ जी ले लेता हूँ बॉडी रिकवरी के लिए, थोड़ा सही है जी एथलीट बॉडी है मेरी, चिकन खा लेता हूँ, उसके घर पे चढ़ जाएंगे, घर तोड़ देंगे, बॉडी रिकवरी बाद में बोले लट पहले 500 में हमें चिकन क्यों करता, तो चिकन तो खाते हैं लोग। वेज ना खाया जा रहा, वेज से ना हो रही डाइट पूरी। भाई मारना है तो सबको बराबर ही मारो ना, सिर्फ ये गरीब सताए हुए हताश कमजोर आदमी को ही क्यों पीटते हो, उसका ही क्यों एग्जांपल बनाते हो। मैसी के साथ करते सेम काम हम, तो तब एग्जांपल लेके चलते हम तो इस बात का। मैसी और इसके दोनों साथियों के साथ क्यों किसी सड़क छाप नेता ने, किसी गली के गुंडों ने सेम हरकत नहीं करी। इनका मारते नो नो स्पेनिश, नो स्पेनिश, ऑल लैंग्वेज, नो स्पेनिश। इधर आने का तो अपना लैंग्वेज बोलने का, स्पेनिश नहीं चलेगा इधर। उसके तो पैरों में पड़ के फोटो खिंचा रहे हैं, स्टैचू बना दिया, पैसे खर्च दिए, 10-10 लाख रुपए भी दिए फोटो खिंचाने को। इधर पूरा देश ये मैसी वाले इवेंट में बिजी था, तो ढांडा भाई को लगा अपना गाना ड्रॉप कर देता हूँ, क्या ही हो जाएगा। तो ये है कोई ढांडा है कौन, हमें तो पता नहीं। ढांडा न्योली वाला फेमस हरियाणवी सिंगर रैपर है, ढांडा की ढंडा रिसेंटली एक ट्रैक ड्रॉप किया वोमिट ऑन पेपर, जिसमें लिटरली उन्होंने वोमिट ऑन पेपर कागज के ऊपर हमारे देश की करंट स्थिति पे। आस्था के नाम पर पाखंड हो रहा है इतना कि यूथ का ही धर्म था विश्वास जावे उठता। गाने में काफी सारी लाइनें थी एकदम आग, जिनके ऊपर विवाद हुआ, बट एक लाइन जिसको अब उन्होंने चेंज कर दिया, तो उसको वापस यहाँ पे प्ले करने का कोई मतलब नहीं बनता। इस लाइन में ढांडा ने पाखंडी फ्रॉड बाबाओं के बारे में बात की थी। दिक्कत ये हुई कि इस लाइन के बाद सारे फ्रॉड पाखंडी बाबाओं ने अपनी स्पिरिचुअलिटी, तपस्या, अध्यात्म छोड़कर फोन उठाया और ढांडा के इस गाने पे सोशल मीडिया पे बैन लगाने को बोला। इवन किसी एक्चुअल रियल साधु संत के बोल नहीं हो सकते, बट लिटरली इन लोगों ने धमकी दी कि ये जहां मिले इसको वहीं मारो, और ये एक बार हरियाणा आगे दिखाए, एक बार ये इंडिया आगे दिखाए, तो इसको हम बताएंगे। इंडिया नहीं रहता। नाते मैं तेरे को चैलेंज करती हूँ, अगर तू सही में एक बाप का बीज है, तेरी माँ ने कहीं और कुछ ऐसा कोई ऐसे बोल सकता है भगवान का आदमी? मैं बताऊंगी तेरा हुआ Not क्या? true. गाने की लाइनें साफ change हो पता गई। चलता है। आर्टिस्ट हार चुका है, हम सब लोगों की
जीत हो गई है। AQI 10 से नीचे आ गया है। इंडिगो की सारी फ्लाइटें अब नॉर्मल उड़ने लगी हैं। सभी लोगों को उन्होंने कंपनसेशन दे दिया है। सारे क्रिमिनल केसेस सुन लिए गए हैं, सब सोल्व हो गए एक ही दिन में। हमारी पॉपुलेशन भी अंडर कंट्रोल आ चुकी है। तो बोला, मेरे को लगा सच्ची में हो गया। नौजवान है, सबके सारे पेपर क्लियर हो गए हैं। भारत के सारे बॉर्डर पे अब शांति अमन है। जो लोग सड़क पे सोते थे, हर किसी को 3 BHK फ्लैट मिल गया। जितने बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, उनको इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन मिल चुका है। सारी सड़कें बेहतरीन बन गई हैं। अस्पतालों में तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा, दवाई एकदम फ्री है अब सभी के लिए। और साफ सफाई इतनी हो गई हमारे देश में, तो गाने की लाइन चेंज करते ही बाहर निकला। आज तो बाली में सड़क में देख के भागे आया हूँ अपने। यूं कर देंगे भाई, जुत्ती की नोक पर आंखों में इस फेम और स्टारडम नरी इस शोहरत ने ना मना काल परवाह की, ना मना आजा, ना मैं आने वाला टाइम में करूं। जिसकी ख्वाहिशें बड़ी हो उसकी हो गई जितना ही टेंशन। अब मुझे एक बात बताओ, जो बंदा कमर्शियली ऑलरेडी इतना हिट है, जिसके शोज बिक रहे हैं, इतनी अच्छी रॉयल्टी कमा रहा है, हर जगह फेमस है, हरियाणवी रीजनल सिंगर से पूरा इंटरनेशनल सिंगर बन चुका वो, उसको क्या जरूरत है कंट्रोवर्सी करके फेम कमाने की। इस गाने में 36 मुद्दे थे, लेकिन एक बात पकड़ के एक ही लाइन को मैनिपुलेट करके उसके अगेंस्ट नैरेटिव चलाया गया। और क्यों ना बोले भाई ढोंगी बाबाओं के ऊपर, या मतलब जब तुम्हारी आंख खुलेगी, जब ये लोग कांड कर देंगे, ये जो लोग जेल चले जाएंगे। खैर हालत तो गुंडे मवाली लग रहे थे कि जेल भी चले जाएंगे ना, तो जो इनके अंधे पागल बैल बुद्धि मंद बुद्धि फॉलोअर हैं, उनको तब भी पूछते रहेंगे कि बाबा को फंसाया गया है। बड़े अनपढ़ लोग हैं जो उनको समझ नहीं आती है। अभी जिसकी फोटो दिखा रहे थे, मुझे नहीं पता ये कौन से बाबे हैं, पर पूरी गुंडों की तरह बात कर रही थी। कौन बाबा इस तरह से बात करता है? भगवान का आदमी कभी इस तरह की भाषा और इस तरह तरीके से बात करता ही नहीं है। तो क्या लोगों को समझ नहीं आता? साथ में अगर कोई बाबा ऐसा है जो तुमसे पैसे लेता हो या तुम्हारे किसी तरह से तुम्हें दिख रहा है, तो उनसे मतलब पता चलता है कि भैया ये तो ढोंगी बाबा है। आपको अब हर बंदे की जिस तरह से वो एक्ट कर रहा है या बोल रहा है, आपको साफ पता चल जाएगा तो बाबा ढोंगी है। बाबा क्यों चाहिए? तुम्हें पढ़ना नहीं आता क्या? पढ़ना सीधे भगवान से ही कनेक्शन। पढ़ना नहीं आता क्या? पढ़ना आता है तो भगवत गीता पढ़ो सीधा, क्योंकि असली से ज्यादा नकली बड़े भरे पड़े हैं। तो बेटर टू अब सीधे भगवान जी का नाम लो और ये बाबों बुबों के चक्कर में पड़ो ही मत, क्योंकि क्या पता कौन क्या कितना गंदा है, पीछे से क्या गंदे काम करता है। क्योंकि इतने न्यूज में कितने बाबाओं की पोल खुली हुई है। और जो मेसी का था वही मैं कह रही थी, जो हमने वीडियो की थी, वाह मतलब सुन लो, तो जो बंदा है वो उस इतनी वाहवाही कर रहा था कि मेसी को बुलाने की और के बारे में बड़ा चढ़ा के बता रहा था कि देखो लोगों का जो मेंटालिटी है कितनी मतलब लो है कि आप बाहर के लोगों को वाह वाह कर रहे हो अपने देश के अंदर, और आपके देश के अंदर जो अचीव करते हैं ओलंपिक्स में उनकी कोई वैल्यू नहीं। और वही चीज को जो है यूट्यूब के कई लोग उसी चीज को वाह वाह करके एजुकेट करने की जगह लोगों को और बोल रहे हैं कि और डूबो और देश को डुबा दो इस वे से। और उसमें तब हमने कहा था कि वो जो दूसरा बंदा था जिसने खास लिखा था कि भैया अगर इतना पैसा आप मुझको देते कोई, तो मैं ऐसे 100 में से अपने देश में से निकाल के दिखाता। हाँ एग्जैक्टली। तो वही बात है ना, द डिफरेंस ऑफ कैसी सोच पे होता है। अब सोच तो दिख ही रही है, जो इतनी जनता गई मेसी को देखने, वो जनता जो मतलब उसके स्टैचू पे वाहवाही कर रही है, कितनी शर्म की बात है कि अपने देश का ये मजाक उड़ रहा है कि देखो यहाँ के लोग किस तरह के हैं, किस टाइप की हरकत है कि तुम्हारे देश खेलता ही नहीं, टॉप 3 में भी नहीं, और तुम ये सब की हरकत कर रहे हो। अपने देश की ही मतलब बदनामी होती है। 142 रैंक, वही तो मैं कह रही हूँ, 3 तो छोड़ ही, तो 142 है। तो कहाँ से आप क्या मजाक उड़वा रहे हो अपने देश का? चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।